एक ऐसा दिन जब इंडिया को मिला आर्थिक सम्मान और साथ ही जीएसटी में आया स्लैब तहस नहल करने वाला बदलाव। एस&पी ने सॉवरन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB किया, 18 साल बाद पहली बार। और पीएम मोदी ने जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की बात की। जीएसटी 2.0 एक दो टैक्स स्लैब 5% और 18% लग्जरी आइटम्स पर 40%। दो ऐसे गंभीर इवेंट जो आपकी जेब, मार्केट और राजनीति को हिला देने वाले हैं। चलो अभी समझते हैं कैसे ये रिएक्शन चीन और अमेरिका तक उल्टा असर डाल सकता है। सॉवरन रेटिंग क्या होती है? एस&पी भारत की सॉवरन रेटिंग को BBB- से BBB पर अपग्रेड किया। इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सुधार। ये रेटिंग दिखाती है कि इंडिया अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां कितना भरोसेमंद तरीके से निभा सकता है। क्यों हुआ अपग्रेड? इसका असर क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल कार्स, अप्लायंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स सस्ते हो सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली कहता है कि यह डिमांड और कंजम्पशन दोनों को दर्रेख बढ़ाएगा। ऑटो, रिटेल, होटल्स, सीमेंट जैसे सेक्टर्स इस रिफॉर्म से खास फायदा उठाएंगे। स्टॉक्स में तेज रैली। सेंसेक्स निफ्टी 1% प्लस ऊपर खुले तो बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट भी देखने को मिली। ये कॉम्बो रकम्बो का असर, रेटिंग अपग्रेड से फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। इंडिया डेट अट्रैक्टिव बना, बोरोइंग कॉस्ट्स घटे। जीएसटी रिफॉर्म से कंजम्पशन बढ़ना और इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होना, ये दोनों मिलके डोमेस्टिक डिमांड को एकदम टर्बो बूस्ट देंगे। ग्लोबल फैक्टर्स। यूएस ने चिंता जताई थी, 50% टैरिफ्स एटसेट्रा। लेकिन एस&पी कहता है कि इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक अनअफेक्टेड रहेगा। मजबूत जीडीपी ग्रोथ, बेहतर स्पेंडिंग क्वालिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, फिस्कल डिसिप्लिन ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द एस&पी अपग्रेड। शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A2 से ऊपर जाकर A2 स्टेबल हुई। पब्लिक फाइनेंसेस के प्रति वैश्विक भरोसे को दिखाता है। रुपये मजबूत हुआ, बॉन्ड यील्ड्स गिर गई, स्टॉक्स में सुधार आया। ये सब दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने यह कदम उत्साह के साथ लिया। इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग भी एस&पी ने अपग्रेड की, जिससे कॉरपोरेट बोरोइंग कॉस्ट्स में कमी आएगी। जीएसटी 2.0 क्या नया है? जीएसटी बदलेगा क्यों और कैसे? करंट सिस्टम में 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% प्लस लग्जरी सरचार्ज थी, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्टॉर्शंस बढ़े। अब पीएम ने आगाम योजना लाई है 2 स्लैब्स, 5% बेसिक और 18% स्टैंडर्ड लग्जरी आइटम्स पर 40% मुक्त और आसान टैक्स स्ट्रक्चर इसी दिवाली पहले इंप्लीमेंट किया जाना प्रस्तावित है। यूक्रेन समिट या यूरोप यूएस अभी ग्लोबल वॉलेटिलिटी ला सकते हैं, बट इंडियाज कोर फंडामेंटल्स मजबूत है। Risks or challenges: revenue loss from GST cuts approximately $20 billion. हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में एक्सेप्ट करना इजी नहीं होगा। ग्लोबल टैरिफ्स, स्लोइंग कंजम्पशन और स्टिकी इन्फ्लेशन, ये सब रिस्क फैक्टर्स भी हैं। दोस्तों, रेट अपग्रेड प्लस जीएसटी ओवरहॉल मिलाकर बना एक स्ट्रेटेजिक पावर मूव है। यह मोमेंटम सीधे जनता तक बैठेगा। इन्वेस्टमेंट स्लाइड्स आएंगे, क्रेडिट कॉस्ट घटेंगे, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और बनेगा ट्रू आत्मनिर्भर भारत। लेकिन सावधान रहना, रेवेन्यू मैनेजमेंट, फिस्कल कंसोलिडेशन और एक्सटर्नल शॉक्स पर सरकार की पकड़ अभी महत्वपूर्ण रहेगी। आपका क्या टेकअवे है? रुपये 85 to 90 तक पहुंच सकता है या मार्केट्स अभी सिर्फ हाइप पर है? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर ऐसे डीप बट स्पीडी एनालिसिस चाहते हो तो ज्ञान ले लो भाई को सब्सक्राइब करा दो। कहीं भी रहो।